हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हम सब आनंदित। आमेन। आमेन, आमेन, हम सब आनंदित हैं यस, यस। क्योंकि आज हम इसलिए आनंदित हैं कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम हालेलुया। इसलिए आनंदित है कि आज परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए ये विश्राम दिन बनाया है और आज इस विश्राम दिन में हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए आनंदित है। आमेन, 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 आमेन। आमेन। इसलिए प्रियो, आज बड़े आनंद का दिन है और परमेश्वर के उपस्थिति में वचन में लिखा है कि आनंद की भरपूरी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आनंद जब मनुष्य के बीच में रहता है तो निश्चय मनुष्य आशीषित होते चले जाते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में मनुष्य इस संसार पर अधिकार रखेगा और इस संसार पर राज करेगा। नहीं तो ये छोटे छोटे वायरस जो हमको डराते रहेंगे। हमें तो आज बड़े आनंद के साथ में, जैसे कि स्वर्ग में लिखा है कि स्वर्गदूत और 24 प्राचीन जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, परंतु दंडवत करके परमेश्वर को कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र। हालेलुया। आज जब वो आराधना करते हैं तो नीचे आज हम धरती पर आराधना करेंगे और हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सिंहासन, जब हम स्तुति के सिंहासन को तैयार करते हैं तो हमारा परमेश्वर उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। जब हम बड़े दिल से, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होगा। और परमेश्वर जब स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है तो निश्चय वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हम आज अपने दिल को, अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर की आराधना करें और कहे कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, आज मेरी तू मदद कर, आज तू मेरी अगुवाई कर, है ना। तो निश्चय आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और निश्चय आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में होगी। हालेलुया। जितने भी फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे और निश्चय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे और निश्चय हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा दंडवत हम परमेश्वर को आज चढ़ाने वाले हैं। और निश्चय हम जब परमेश्वर को दंडवत करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे मध्य में रहेगी। और प्रियो, हम जब यहाँ पर आराधना करने के लिए खड़े होने वाले हैं, आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, उसके बाद हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं। तो निश्चय आज हम सभी लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए प्रिय, हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर हम अपने आंखों को बंद करते हुए अपनी शरीर प्राण आत्मा को उसके सामने झुकाएंगे। हम अपने शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर को दंडवत करेंगे और निश्चय आज अपने शरीर प्राण आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। प्रियो, विशेषकर आज कहे कि प्रभु यीशु हमारे शरीर प्राण आत्मा को, हम शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध कर। ओ सिखालारा नाबा सिखिरिबी की अंथालारा नाबा जिकेरिबी की, और रबनो को स्तुरी की अंथालारा नाबा सिखेलेरिबी की अंथालेरिबी की अलावा का अक्रोनोबो को स्तुरी की अंथालारा नाबा सिखेलेरिबी की अंथालेरिबी की। ओ प्रभु जी अनुग्रह करें। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए प्रियो, हम अपने शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें, उसके वचन के जल से शुद्ध करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने आप को शुद्ध करें, फिर एक बार नए सिरे से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते आपके हाथ में। प्रभु जी अनुग्रह करें। प्रभु विशेष प्रभु, हम आज की आराधना यहाँ पर करने के लिए आए हैं। प्रभु, आराधना के द्वारा
आज हम आज आपकी स्तुति करें प्रभु जी, हम आराधना करें प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज तो हमारे आराधना को ग्रहण कर, क्योंकि प्रभु जी वचन में लिखा है कि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आराधना के द्वारा आज तेरी महिमा को हम देखने वाले हैं और हम महिमा से महिमा तक बदलने वाले हैं। ओ प्रभु जी, वचन का बीज हमारे मध्य में फलवंत करना परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा हम बहुत सारे लोग आशीषित होने जा रहे हैं। ये वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आज काम करने वाला है प्रभु जी, और तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर कार्य करेगी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारे बंधन को तोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। प्रियो, हम सब लोग आराधना की टीम को मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और उत्तम आराधना आज हम करने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम आराधना करने वाले हैं। देखिए पीला ऐसे कैसे नहीं आ रहा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। प्रियो, आज इस सुंदर से दिन में, सुंदर से समय में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए, ये समय है हमें परमेश्वर की महिमा करने का, कि हम किस तरह हम खुदा को धन्यवाद दे सके, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए प्रियो, हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को हम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करते हैं, कि आज हम परमेश्वर से कह सके, खुदा आज हम तेरी उपस्थिति में आए हैं और तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सचमुच प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पुकारते हैं, और हम जब परमेश्वर के चरणों के निकट जाते हैं तो वो हमारे मध्य में उपस्थित हो जाते हैं। प्रियो, आज हम जिस जगह पर भी हो, हम अपने जगह पर उपस्थित होकर हम हर एक व्यक्ति अपने मनों को तैयार करते हुए और अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हम खुदावंत को प्रसन्न करते हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर को किस तरह प्रसन्न करेंगे? आज हम परमेश्वर की महिमा के द्वारा, आज खुदा के नाम को ऊंचा करने के द्वारा, आज परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के द्वारा उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं। सचमुच प्रियो, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, एक मन होकर जमा होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। सचमुच प्रियो, आज हम 2 या 3 ही नहीं, आज हम बहुत सारे लोग हैं जो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आज हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। तो आइए प्रियो, हम अपने आप को और अपने हृदय को तैयार करते हुए गीतों को गाकर और अपने मन के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सच में प्रियो, वही परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को मिटाता है, जो हमारे दुखों को जानता है और जो हमारे मनों को तैयार करता है। आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। प्रियो, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। प्रियो, उस स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, और आज उसके नाम को ऊंचा करते हुए हम कुछ गीतों को गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, और हम इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू महान है, जीवित है राजा। धन्यवाद, तू पवित्र है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो, वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो, वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो, वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतले जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुम खुदा हो मिले, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हम आपके सम्मुख आकर आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ सच में राजा, आपने हमारे आंसुओं को मिटाकर हमारी सच्ची सुरक्षा की राजा, हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आप करुणा करने वाले खुदावन हो पिता। ओ परमेश्वर, सदा आपकी महिमा होती है, सदा आपके नाम को ऊंचा किया जाता है राजा। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी, आपका नाम ऊंचा किया जाए राजा। प्रभु जी, आप बढ़ते जा रहे, हम घटते चले जाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, सच में हम आपकी स्तुति आराधना करते पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है राजा जी। ओ मेरे पिता, आप परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढते हैं राजा। सच में पिता, हम सच्चाई के साथ और अपने मन को, अपने विचारों को पिता तैयार करते हुए हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। वही आराधना खुदावन जो आपको भाती है मेरे पिता, वही आराधना खुदा जो आपको भाती है मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन ओ पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है राजा। आपने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ मेरे पिता, हमारा विश्वास केवल आप है पिता प्रभु जी। ओ पिता, आप ऊंचे पर विराजमान खुदावन है मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, सच में राजा, हम आपके बिना तो कुछ भी नहीं है राजा। ओ मेरे खुदावन, हम आपके बिना अधूरे हैं पिता। आपका नाम हमारे जीवन में है पिता। ओ प्रभु जी, आपने कहा कि तुम मेरे संतान हो। हाँ प्रभु जी, आज हम आपकी संतान बनकर आपकी आराधना करते पिता, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। ओ मेरे पिता, हम सिर को झुकाकर, हम अपने हाथों को उठाकर और अपने आप को और अपने मनों को तैयार करते हुए, अपने हृदय के खोलते हुए पिता, हम आज अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं पिता, कि हमारे हृदय में आइए प्रभु जी और हमारी आत्मा में बस जाइए पिता। ओ मेरे परमेश्वर, आज हमारा आत्मा आपसे संगति करे मेरे पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए अपने पवित्र अभिषेक से पिता। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज आपका पवित्र अनुग्रह बहने पाए हर एक के जीवन पर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, इस जगह पर ही नहीं, हर जगह पर जहाँ जहाँ लोग देख रहे पिता, ओ आपका सामर्थ्य उपस्थिति उस जगह पर बहते चली चाहिए पिता। ओ हर एक व्यक्ति आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। जब गीतों को गाते पिता, ओ मेरे परमेश्वर, ये गीत हर एक हृदय को छूने पाए मेरे पिता। ओ आत्मा में होकर और सच्चाई के साथ हम इस गीत को गाते पिता। ओ मेरे परमेश्वर, सच में राजा, आज आपके पवित्र अभिषेक को मांगते खुदा। ओ मेरे पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित किया है राजा। ओ प्रभु जी, आज हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। और प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य उपस्थिति को हर एक के जीवन पर उंडेल दीजिए राजा, क्योंकि आपने हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है राजा। और सच में मेरे परमेश्वर, आज हृदय की गहराई से हम आपकी आराधना करते पिता, क्योंकि सच में मेरे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर आप ही को महिमा देते, अपने गलों को खोलकर आप ही को महिमा देते हैं पिता। अपने विचार, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं के द्वारा भी हम आप ही को महिमा देते मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु जी, आज हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आइए प्रियो, हम इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस गीत को गाकर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम हर एक जन अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा।
nothing without you. Nothing without you, Jesus. I am nothing without you. Nothing without you, my Lord. I am nothing without you. Nothing without you, Jesus. I am nothing without you. Nothing without you, my Lord. तेरे मैं कुछ भी नहीं, तेरे मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हम आपके बिना कुछ नहीं है राजा। ओ मेरे परमेश्वर, आप ही स्वर्गीय पिता, सामर्थी परमेश्वर आप हो प्रभु जी। ओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं राजा जी। इस समय के लिए, दिन के लिए आपके अनुग्रह के धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा गाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करती हूँ आने वाले वचनों के लिए राजा, जो वचन आज हमारे मध्य में बोए जा रहे पिता। ओ जो मन्ना आज आपके दास हमारे लिए ले क्या है मेरे प्रभु जी, सच में पिता आज उन्हें अपने दुगने अभिषेक से मसा करना मेरे खुदा, कि जब वो आपकी महिमा के लिए, आपके वचनों को देने के लिए खड़े होते हैं पिता, तो अपने सामर्थ्य अभिषेक से भरिए पिता, कि जब वो वचनों को बोते हैं तो पिता आपका पवित्र अभिषेक इस जगह पर कार्य करने पाए। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, आपके नाम की महिमा होने पाए राजा। ओ प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा किया जाने पाए पिता। ओ धन्यवाद करते मेरे पिता कि परमेश्वर ओ वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ आपका कलाम आज हर एक के हृदय में वो बसने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी हर एक के हृदय में वचन अधिकार से बसने पाए पवित्र आत्मा जी, वचन को समझने में और वचनों को समझाने में आप सबकी सहायता करेगा पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा जी सब पर अनुग्रह करिए कि जब वचनों को सुनते हैं पिता, तो पितावन ओ खुदावन राजा जी, वचनों को सुनने के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। ओ मेरे पिता, आज आपका कलाम मेरे परमेश्वर जब बोलते हैं पिता, तो पिता 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती प्रभु जी कि वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करना प्रभु जी, आपके दास को वचन समझाने में और पिता हम सबके वचन को समझने में पवित्र आत्मा हमारी सबकी सहायता करेगा। ओ पवित्र आत्मा जी हम सब पर अनुग्रह करिए और आज आपके वचनों को सुनने में और समझने में हमारी सहायता करिए और वचन के द्वारा हर एक को आशीषित कीजिए पिता। आज आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब पर बनी रहने पाए मेरे पिता। और प्रभु जी हम आपके धन्यवाद करते पिता, और इस प्रार्थना बिनती दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान और जीवित नाम से मांग लेते प्रभु जी, सुना ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। आइए प्रियो, हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और हमारे मध्य में खुदा के सुंदर से वचनों को बोए, कि जिससे हम सभी व्यक्ति वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। जितने भी लोग आनंदित हैं, कृपया एक बार मेरे साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे।
हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जगह पर आपका, हम इस जगह पर आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु जी। और आज हम आपकी वाणी सुनने के लिए यहाँ पर आए, हम सबकी सहायता करें। आज हम परमेश्वर के वचनों को महिमा देते हैं, पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को महिमा दी है। हालेलुया। आज भी हम सब लोग परमेश्वर के वचन को महिमा देंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं तो निश्चय हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। हमारे विचारों में अंधकार, हमारी इच्छाओं पर अंधकार, हमारी भावनाओं पर अंधकार दूर होते चले जाता है और परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में फिर से नए सिरे से आता है। हालेलुया। निश्चय आज हम देखने वाले हैं, जैसा मैं बोलता हूं। हमारा विषय रहेगा जैसा मैं बोलता हूं। बोलने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को हमारे मध्य में लेकर आना। आमीन। ये परमेश्वर का राज्य, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं वैसे ही परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में आता है। आमीन। बोलने के द्वारा हम विश्वास को तैयार करते हैं। आमीन। तो बोलने के द्वारा हम अपने शब्दों के द्वारा इस आकाश मंडल के अंदर में एक रचना तैयार करते हैं। बोलने के द्वारा जिसका जैसा शब्द होगा वैसा ही वह फल प्राप्त करेगा। आमीन। अगर मेरा शब्द अगर अच्छा है तो मैं अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाऊंगा। अगर मेरा शब्द नकारात्मक है या नकारात्मक सोच का शब्द है तो मेरे जीवन में हारा हुआ और नकारात्मक सोच आनी शुरू हो जाती है। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर ने मेरे शब्दों के द्वारा तैयार किया है। मेरा शब्द आत्मा है। हालेलुया। तो निश्चय आज हम देखने वाले हैं नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 20-21 वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ पर पहले वचन में लिखा है, वचन 20 में, फिर से एक बार वचन पढ़ना 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों से भरता है। किससे भरता है? मुंह की बातों से भरता है ना। हाँ, आगे। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। उससे वो क्या होता है? तृप्त होता है। मैं बोलने से तृप्त होता हूं। आमीन। आगे। हाँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। उसका फल क्या करेगा? मुझे अपने जीव के द्वारा एक आशीषित जीवन या एक विश्वास को तैयार करना है। आराधना करते समय अंगीकार का बहुत महत्व है।
जितना आप अच्छा अंगीकार करेंगे, इसके अंदर में, इस आकाश मंडल के अंदर में, या आपके उस घर के अंधकार के उस वातावरण के अंदर में एक सकारात्मक शक्ति को तैयार करते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा आता है, वहां उस पवित्र आत्मा को हम रास्ता खोल देते हैं। आमीन। शैतान कभी भी अच्छे शब्दों को कभी नहीं सुनता, है ना। अच्छे शब्द क्या है, अच्छा समाचार क्या है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये अच्छा समाचार है। अब क्या हो गया कि जिस दिन यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो निश्चय अब वो जिंदा हो गए हैं, वो मेरे अंदर में है और अब मैं उनकी संतान बन गया। हालेलुया। तो क्या शैतान सुनेगा कि आप परमेश्वर के संतान बन जाए? मैं धर्मी हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं आशीषित हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने वाला है, परमेश्वर के स्वरूप में मैं बदल रहा हूं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और वो मुझे आशीषित करेगा। इस संसार के अंदर में मैं अधिकारी बनने वाला हूं। ये शब्दों का हमेशा प्रयोग करें। मैं गीत की किताब पर आपको वहां पर सामने का अगर पेज अगर आप खोलोगे, वहां अंगीकार के शब्द लिखे हैं। रोज पढ़े, रोज बोले। जितना अच्छा अंगीकार आप करोगे ना, उतना परमेश्वर आपके अंदर में अंगीकार के शब्दों से और भरेगा। परंतु अगर आप अंगीकार करते नहीं ना, तो शब्दों से क्या करेगा? भरेगा। मैं आज सुबह उठा, मैंने बहुत अच्छा अंगीकार किया कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। आज आपकी इच्छा क्या है वो बताइए। मैं अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहता। ये सेवा आपकी है, मैं आपका हूं, पर आपने रास्ता मुझे दिया है, सेवा आपने दी है, सेवा करने के लिए सामर्थ आपने दी है, सेवा करने के लिए पैसा आप मुझे देते हैं, सेवा करने के लिए सारी जो भी मुझे जरूरत होती है वो जरूरत आप प्रदान करते हैं। ये मेरा नहीं है, लोग भी आप ही के। हालेलुया। तो मैं कहां पर आया? मैं यहां पर नहीं हूं, केवल मैं एक मोहरा हूं और आप मुझे वो धारदार छुरे के समान इस्तेमाल करते हो। आमीन। तो निश्चय ये सब कुछ आपका है। हालेलुया। तो निश्चय मेरे शब्दों का अंगीकार परमेश्वर को महिमा देता है और मेरे शब्दों में जीवन है और मृत्यु भी। हालेलुया। अभी एक वचन, अभी यूहन्ना, मेरा शब्द मेरी आत्मा है, ये कैसा है? चलिए यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जो बातें मैंने कही वो क्या है? आत्मा है। कौन है? मतलब मेरा जो शब्द है वो आत्मा है। अब मेरा शब्द जब आत्मा बन गया है तो निश्चय मुझे शब्दों का इस्तेमाल सही करना है। क्यों सही करना है ना? एक वचन हम लोग देखने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। भजन 39:1। भजन 39, भजन 39 उसका 1। हाँ। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। मेरे जीभ से क्या न हो? पाप कहाँ से होता है? एक तो कर्मों के द्वारा होता है और दूसरा पाप कहाँ से होता है? जीभ से। आमीन। क्रियाओं के द्वारा पाप और एक हमारी जबान के द्वारा पाप। हालेलुया। मेरे जबान के द्वारा जो पाप हो रहा है ना, बहुत सारे लोग स्वर्ग में इस कड़वी जबान के कारण स्वर्ग में नहीं जाने वाले। हमें अब ये कड़वी जबान कौन सी है? फिर से वो वचन पूरा करें। हाँ।
मैंने कहा, हाँ। मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, हाँ। ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। हाँ। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए हाँ, अपना मुंह बंद किए रहूंगा। तब तक मैं लगाम लगा दूंगा अपनी जबान को और अपना मुंह क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। एक व्यक्ति के बारे में मैं सुन रहा था, वो बोल रहा है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मेरे बेटों को भी मारना है, मुझे भी मरना है, और वो 10 लोगों को बता रहा है। हमें हालेलुया, मरने के बाद क्या होगा? धर्मी है व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति है, मैच्योर विश्वासी है, वचन को जानता है, फिर भी ये शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि मुझे मरना है और मेरे बेटे को भी मार देना है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस थोड़ी सी यहाँ पर जो भी कोई समस्या चल रही होगी संसार के अंदर में, ये संसार को त्याग कर वो मरना चाहता है, और मरने के बाद कहा जाएगा सीधा नरक में पहुंच जाएगा, और कहा जाएगा आग के झील के अंदर में चले जाएगा। वहां तो जलते ही रहना है फिर, और वहां नहीं मरेगा कोई, फिर हो गया। यहां तो खत्म कर दिया। वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस पवित्र आत्मा के मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश कर दूंगा। इसका मतलब कि मैंने अगर पॉइजन या कुछ भी खाकर अगर अपने आप को नाश तो कर दिया, ये तो मेरे हाथ में है, लेकिन परमेश्वर बोलता मैं तुझे नाश कर दूंगा, तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, तू नरक में चले जाएगा, और वो जलती हुई आग के अंदर में डाल दिया जाएगा, और वो आग तुझे पीड़ा ना पीड़ा अनंत काल तक जलाते रहेगी, जलाते रहेगी, जलाते रहेगी। फिर कहा जाएगा, फिर वहां कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं आपके पास, शॉर्टकट तो है नहीं, यहां तो मार दिया आपने, अपने आप को नाश तो कर दिया। ये शरीर जो दिया है, इस संभालने के लिए दिया है। ये शरीर पूरे तरीके से आपके वश में कर दिया है। 70, 80, 90 साल के लिए परमेश्वर ने मंदिर दिया है, ये शरीर दिया है, और इस शरीर की देखभाल करने का काम मेरे पास में है, क्योंकि ये घर मेरा स्थायी घर नहीं है, मेरा स्थायी घर और अनंतकालीन घर है, वह है मेरा स्वर्ग। आमीन, हालेलुया। बहुत बार ये जो शब्द है, ये इनको क्या कर देगा? नाश की तरफ लेकर जाएगा। थोड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता, पर ये थोड़ी सी समस्या के लिए वो ये कदम उठाना चाहता है, और ये शब्द बोल रहा है। हो सकता है कि वो अपनी बातें छुपाने के लिए शब्द बोल रहा है, कि सचमुच वो शब्द बोल रहा है वो तो खुदा जानता है, लेकिन अगर ये शब्द अगर बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को भी मार डालूंगा, तो निश्चय परमेश्वर और शैतान यहाँ पर दोनों हैं। परमेश्वर को महिमा दोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। कितनी भी बड़ी समस्या इस धरती पर क्यों न हो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है उसको बाहर निकालने के लिए। आमीन। परंतु हम परमेश्वर की सहायता नहीं लेना चाहते हैं। हम किसकी सहायता लेते हैं? तो दुष्ट आत्मा आएगी ना, अरे वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, अरे वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा किया, वैसा किया, और वो फिर भरमाने वाले विचारों के द्वारा वो आदमी ग्रसित हो जाता है। क्योंकि शैतान यही कानाफूसी तो करता है, वो कानाफूसी करता है। उसको उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। क्या काम है उसके पास? काम हो तो अच्छे काम करे ना, काम ही नहीं है उसके पास में, तो क्या करेगा? कानाफूसी तो करेगा। और कानाफूसी करने वाले लोग हैं ना, अधिक समय कानाफूसी करते रहते हैं, और वही बात 10 बार 15 बार रिपीट करते रहते हैं। कानाफूसी करने वाले, चलता फिरता न्यूज़पेपर जिसको मैं बोलता हूँ, बस उनको एक खबर सुनी कि वो 10 लोगों के बीच में जाएंगे। इनके घर में देखना, इनके घर में बड़े बड़े चिन्ह दिखेंगे आपको, और ये चिन्ह हो गए शारीरिक तौर पर बीमारियां। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, क्योंकि वो दुष्ट क्या है? मेरे सामने है, तब तक मैं अपने मुंह को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। आमीन। एक वचन फिर से, भजन 141 वचन 3।
हे यहोवा हे यहोवा मेरे मुख पर मेरे पहरा मुख बैठा, पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मैं, फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ हे यहोवा हाँ, मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा क्या करना है? मेरे मुख पर क्या कर रहा है? पहरेदार को बैठाल देना है, पहरा बैठालना है। जब हम अपने मुख पर पहरा बैठाल देते हैं तब मेरे मुंह से कोई भी पाप नहीं होता। हालेलुया। मुझे 10 बार सोचना है, मेरे साथ परमेश्वर रहता है। जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जीता है ना, जिसके घर में प्रतिदिन आराधना होती है, ये लोग कौन बोलते हैं ये मुझे मरना है, मुझे मरना है, इनका पूरे तरीके से प्रार्थना का संबंध टूट गया है। कभी भी इनके घर के अंदर में कोई भी प्रार्थना नहीं होगी। अगर कोई प्रार्थना करेगा तो इन सब लोगों को तकलीफ होगी। ये वो घर है, इनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास में आए और अब परमेश्वर ने इनकी जरूरतें पूरी कर दी, लेकिन उनको लग रहा है कि अब सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन शैतान मेरे सामने खड़ा है। शैतान का परमानेंट घर विश्वासी का, शैतान का परमानेंट एड्रेस विश्वासी का घर है। मैं ये वचन बोल रहे हैं ना कि यहोवा मेरे मुख पर बैठा बैठा पहरा, ही यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरी जीभ से पाप न हो जब तक दुष्ट मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। तो मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब परमेश्वर आपके घर में आएगा तो निश्चय अंधकार की शक्तियां भाग जाएगी, क्योंकि मेरे शब्दों में बहुत बड़ी सामर्थ है और वो सामर्थ मैं इस्तेमाल करूं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना करेंगे, अकेले में करेंगे, परंतु उस समूह के साथ में बैठकर दुआ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। एक भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। समूह में बैठने के बाद में उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। आमीन। वो अकेले में बैठकर ही करेंगे, जो कुछ करते कि नहीं करते ये भी समझ में नहीं आता। फिर मेरे को किसी ने बोला ना, तू प्रार्थना करता है कि इस 3 प्रार्थना जरूरी है। कौन सी? व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और समूह की प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थना है, ये करने के कारण एक सुरक्षा का कवच मेरे चारों ओर बना रहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है या परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो ये शब्द कभी नहीं बोलता कि मैं मर जाऊंगा। उसको मालूम है मैं जब मर जाऊंगा ना तो नरक में ही जाऊंगा और वहां चलते रहूंगा और स्पेशल कैटेगरी में होंगे, नरक के अंदर में पहले स्थान पर। कहोगे नरक के अंदर में पहले स्थान पर, स्पेशल कैटेगरी है शैतान के लिए। इन्होंने परमेश्वर के बहुमूल्य शरीर को या बहुमूल्य जीवन को, इस जीवन को देने के लिए यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उन्होंने अपना कीमती लहू हम सब के लिए बहा दिया। उस लहू को और उस यीशु को तुच्छ जाना, ये वो है मरने वाले लोग। आमीन। और नरक के द्वार पर खड़े रहेंगे और पहले कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कभी भी ये शब्दों का प्रयोग न करें। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। दुनिया में कोई भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए बाइबल के अंदर में उत्तर नहीं है। हर एक चीज के लिए बाइबल, मैं हजारों लोगों के बीच में जाकर आया हूं, हजारों लोगों को मैंने परमेश्वर का वचन सुनाया, हजारों लोगों को परमेश्वर के पास में परमेश्वर ने लाया। लेकिन जाना तो मुझे पड़ा है, मैं परमेश्वर के उस चमत्कार को रोज देखता हूं, है ना, परंतु परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम कर रहा है और बड़ी बड़ी समस्याओं में से लोग बाहर हो रहे हैं। छोटी मोटी समस्या क्या है? जीवन के अंदर में समस्या मेरे भी जीवन में रहेगी, हम सबके जीवन में रहेगी। उसमें से मार्ग निकालना ये मसीह जीवन है।
आमेन। समस्या किसके साथ नहीं है? अभी कोरोना वायरस आया तो क्या अच्छा लग रहा है विश्वासियों को? आनंद मना रहे क्या वो? आमेन। सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस मेरे अधीनता में है क्योंकि मैं इस पृथ्वी का अधिकारी हूं। आमेन। ये जब बोलता हूं मैं, तब कोरोना हारता है। हालेलुया। विश्वासी को छू नहीं पाएगा वो। तो जी निश्चय मुझे एक ही बात करना है। अभी मैं एक वचन पढ़ूंगा, नीति वचन 30 का 32। नीति वचन 30 का 32 पढ़े। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। क्या बोल रहा है? फिर से एक बार पढ़। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो या कोई तूने बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। तो कैसा कर? हाथ रख दे ऐसा। हमें सैनिटाइजर मत लगाना या मास्क मत पहनना। हालेलुया। क्या बोल रहा है? उसमें से भी आवाज आती है ना? मास्क लगाने से भी आवाज आती है ना? मास्क नहीं लगाने का है, मुंह पर हाथ रखने से ये आवाज बंद हो जाएगा। हमें हालेलुया। तो निश्चय मुझे क्या करना है? मुंह से हाथ बंद कर देना। ए रुक रुक रुक, बंद। हमें समस्या क्या हुई? खत्म हो जाएगी। हमें रोमियो 3 का 4। हाँ, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। हालेलुया। इसका अर्थ, ये वचन का अर्थ यह है कि मेरे शब्दों के कारण मुझे अनंत जीवन मिलने वाला है। क्या होगा? अर्थ क्या है? मेरे शब्दों के कारण मुझे अनंत जीवन मिलेगा। ठीक है, रोमियो 3:4 और एक बार पढ़ना। कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, तू अपने बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। न्याय करते समय तू क्या करे? जय प्राप्त करे। मैं अपने बातों के कारण धर्मी ठहरने वाला हूं। हालेलुया। और जब मैं अपने बातों के कारण धर्मी ठहरूंगा तो नीचे मुझे अनंत जीवन पक्के में मिलेगा। हालेलुया। मतलब मेरा संबंध, मेरे मुंह का संबंध मेरे अनंत जीवन के साथ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में अच्छी शब्द आएंगे। बुरा भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो अच्छी शब्द बोलेगा, और जब अधिक शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेगा प्रार्थना में तो निश्चय आशीष। जो व्यक्ति प्रार्थना का संबंध बिताता है, मैंने देखा यीशु मसीह के लिए वो अपने प्राणों को भी दे दिया, उन्होंने हंसते हंसते दे दिया। आमेन। परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। और ये छोटी सी एक आधी समस्या घर में आते के साथ में, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं इसको भी मारूंगी, उसको भी मारूंगी। अकेले नहीं जाऊंगी, सबको साथ में लेकर जाऊंगी। हालेलुया। इस संसार में गवाही खराब कर दी। संसार को तो अब कहा कि हाँ देव झाला, देव नाही झाला, नरकात गेला। हालेलुया। आमेन। नरक में अगर नहीं जाना है तो प्रार्थना का जीवन और अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। अंगीकार बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा अंगीकार करो। वचन लिखो, वचन पढ़ते हैं ना, लिख के रखो उस वचन को, एक कागज में लिखो और वो कागज लो और सुबह उठते के साथ में अंगीकार करना शुरू करो।
देखो पूरा दिन कैसे अच्छा जाता है, क्योंकि मेरे शब्दों के द्वारा ही मेरा दिन अच्छा या बुरा होता है। आमीन। कल परमेश्वर का प्रार्थना का अभिषेक मेरे ऊपर में आया। मैं 4 बजे सोया और 6 बजे फिर उठ गया। इच्छा नहीं हो रही थी उठने की, टंग्स में प्रार्थना करते रहा 7 बजे तक, और 7 बजे बेड से नीचे उतरा। आमीन। जब अभिषेक आता है तब वो सारी चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय हमें एक शब्दों का अच्छा प्रयोग करना है, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नहीं, नाम का नहीं। भजन 138 उसका 2 वचन वही है। हाँ, पढ़े। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हाँ। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक किसको महत्व दिया है? अपने वचन को महत्व दिया। तो मुझे उस वचनों का प्रयोग करना है। बहुत बार हारे हुए विचार हमारे अंदर में तब आते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य के साथ में बोलना बंद कर देते हैं। ये तो मेरे लिए तीर है ना, ये मेरे लिए तीर है शैतान के ऊपर में। तो निश्चय जब मैं सामर्थ्य तौर पर उस वचन का प्रयोग करता हूं तो निश्चय अंधकार की शक्तियां वहां से भाग जाती है। नहीं तो अंधकार की शक्ति आपके गले में हाथ डालने से नहीं डरती। हमें, हाँ तू ही मेरा दोस्त है, हाँ तू ही मेरी बहन है, हाँ तू ही मेरा भाई है, आजा। अपन मिलकर नकारात्मक सोच तैयार करते हैं। शैतान तो ये बोलेगा ना, आजा बहन, अपन है ना नकारात्मक सोच तैयार करते हैं। डाल दिया उसके गले में, हाँ बैठ, वो ऐसा, वो बेकार, उसका सत्यानाश हो, उसका ऐसा हो, उसका। हमें दिन भर यही रट लगाए रहते हैं। और ये सारी सोच क्या क्या करेगी घर में? सकारात्मक चीजें आएगी नहीं आपके घर में, कभी सकारात्मक चीजें नहीं आएगी। अपना इसलिए मेरे शब्दों का कभी भी हारे हुए विचार आपके अंदर में आते हैं, कुछ नहीं, अच्छा मुंह से अच्छा अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं परमेश्वर के संतान हूं, परमेश्वर कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। उसने मेरे लिए मार्ग खोल के रखा है। मेरे लिए यीशु मसीह मारे गए हैं, यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हुए हैं, और मैं यीशु मसीह के संतान हूं, और यीशु मसीह मेरा होने के कारण मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। हमें एक जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया और उनकी पत्नी एलिशिबा का एक उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने मुंह के शब्दों का प्रयोग गलत करने के कारण उनके जीवन में समस्या क्या आ गई। हालेलुया। वो कैसे उन्होंने शब्दों का सही, जो स्वर्गदूतों के शब्दों को गलत ठहराने से उनके जीवन में समस्या क्या आई है, हम उसके बारे में आज देखने वाले हैं। हम निकाले लूका उसका पहला अध्याय और उसका वचन 5 से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो दोनों क्या थी? जकरिया और एलिशिबा, ये दोनों पति पत्नी थे।
और ये परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर इनके बारे में क्या बोलते थे कि ये मेरे धर्मी लोग हैं। हाँ, आगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु की सारी आज्ञाओं और उसकी विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, यानी परमेश्वर की विधि का आदर करते थे। हाँ, उनके कोई भी संतान न थी। लेकिन इनके घर में एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? उनको संतान नहीं थी। आमेन। तो क्या धर्मी व्यक्ति संतान के लिए प्रार्थना कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा 100%, क्योंकि पक्के में करेगा। उसको संतान नहीं है तो संतान के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। हाँ, आगे। उनके कोई भी संतान न थी, हाँ। क्योंकि इलिशिबा बांझ थी, हाँ। और वे दोनों बूढ़े थे। अब बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए, लेकिन जब जवान थे तब भी वो प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु एक संतान तो जरूर दे देना था तुम्हें हमको। ये हमारे लिए नहीं चाहिए थी, लेकिन तेरा ही नाम आगे बढ़ाने के लिए तू हमको एक संतान दे दे। ये मांग रहे होंगे। ठीक है, अब बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापा आ गया। अब वो जो प्रार्थना करना अब उन्होंने बंद कर दिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में वचन 11 में क्या लिखा है? हाँ। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, अब परमेश्वर का स्वर्गदूत बुढ़ापे में जब वो थे तब उनके पास में आया, एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। हाँ। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, हाँ। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ। और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। क्या बताया स्वर्गदूत ने? कि तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये स्वर्गदूत ने बोल दिया, लेकिन जकरिया ने उस पर विश्वास नहीं किया। ये देखिए आगे लिखा है इसमें, वचन 18। हाँ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ। यह मैं कैसे जानूं, हाँ। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। अब क्या बोल रहा है वो? कहा देख रहा है? अभी अपनी समस्या को देख रहा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, आगे। और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई और है। मेरी पत्नी भी अब बूढ़ी हो गई है। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ। हाँ, आगे। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता और मैं है। परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ। और मैं तुझसे बातें करने और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने और को भेजा ये तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया हो। आमेन। आगे। हाँ। देख, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, हाँ, उस दिन तक तू मौन रहेगा। इस जब तक कि ये बातें पूरी न होगी, तुझे संतान नहीं होगी, तब तक ये तेरा मुंह क्या हो जाएगा? अब बंद हो जाएगा, तू मौन हो जाएगा। हाँ। और बोल न सकेगा, और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। हो गया ना काम? हालेलुया। प्रतीति करना बहुत जरूरी है। स्वर्गदूत है। कभी कभी हम लोग इस संसार में रहकर हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, और इस शरीर पर ध्यान देने से हम स्वर्गदूत या परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इस पर विश्वास करना चाहिए। वो मुर्दों में भी प्राण डाल सकता है। तो बूढ़े, वो तो जिंदा है ना, बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया? जिंदा तो है, उसके अंदर में बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य भी रख सकता है। हालेलुया। अब क्या हो गया? चलिए आगे देखते हैं, वचन 57। तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया
और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, अब उसकी माता ने उसे उत्तर दिया, नहीं नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, हाँ। तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। हाँ। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, अब उसने उसके पिता के पास में गया और संकेत कर से उसे पूछा, तू उसका नाम क्या रखना तू उसका चाहता नाम है? क्या रखना चाहता है? उसने लिखने की पट्टी उसने मंगाकर लिखने की पट्टी मंगाया, लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। इसका नाम यूहन्ना रखना। अब क्या हो गया आगे? हाँ, और सबों को आश्चर्य हुआ। सबों को आश्चर्य हुआ तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। और उसका मुंह और उसकी जीभ क्या हो गई? खुल गई। मौन जो था, मुंह बंद, शब्द जो बंद हो गया था, अब क्या हो गया? शब्द खुल गया। कितने महीने रहा होगा ऐसा? 9-10 महीने तो मुंह से बंद हो गया। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत ने एक मैसेज लेकर आए थे। वो मैसेज को न मानने के कारण उसके घर में समस्या आ गई और उसका मुंह क्या हो गया? बंद। परंतु परमेश्वर ने प्रतीति की थी, उसने अपने वचन को पूरा किया और कहा, उसने दिन पूरे जवानी में प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे एक संतान दे, और परमेश्वर ने उसको उसके घर में एक संतान को दे दी। कितने समय तक विश्वास किया होगा उसने? 100 साल का था अभी। आमीन। जबकि इतने समय तक के उसने विश्वास करते रहा और परमेश्वर ने उसको तब आशीष दी। बुढ़ापे हम थोड़े से दुख में नकारात्मक शब्दों का प्रहार करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक शब्दों का बोलना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक लोगों के ऊपर में जिन्होंने तुम्हारे घर का अच्छा किया उसके ऊपर में दोष लगाना शुरू कर देते हैं। आमीन। जिसने अच्छा किया है उसका मेडल तो परमेश्वर देगा। आमीन। हालेलुया। परंतु नकारात्मक सोच, शैतान आपके घर में अगर हमेशा रहेगा तो वो कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा और उसके काम बड़े बुरे हैं। हमें वो बीमारियों को देगा, वो पैसे को छीनेगा, वो स्वास्थ्य को छीनेगा, वो नाना प्रकार के तकलीफों में रखेगा, विवादों में रखेगा आपको। कभी भी दुष्ट आत्मा ये काम आपके घर में करेगी, जो शब्द परमेश्वर ने नहीं बोला वो आपके मुंह से बोलने लगाएगी। दुष्ट आत्मा का एक ही काम है, जो शब्द परमेश्वर ने नहीं बोला वो आपके मुंह से बोलने लगाएगी। यही दुष्ट आत्मा का काम है। आमीन। पाप आपको पापी नहीं बनाता, कर्म आपको पापी बनाते हैं। पाप आपको पापी नहीं बना रहा, लेकिन आपके जो कर्म है, उनसे मुंह के द्वारा किए हुए कर्म या शरीर के द्वारा किए हुए कर्म, ये आपको पापी बना देते हैं। इसलिए प्रियो, गलती से भी मरने की कोशिश मत करना, ये शब्दों का प्रयोग मत करना। कभी कभी हम लोग लंबे समय तक के हमारे पास जॉब नहीं रहता तो हमारे अंदर में एक नकारात्मक सोच आनी शुरू हो जाती है। जब जॉब नहीं है, परमेश्वर देगा, विश्वास करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो, और परमेश्वर ऐसा देगा कि आपसे बटोरना भी नहीं होगा। मैं परंतु पहले विश्वास करो तो उसके साथ में जुड़ तो जाओ। हम सबको पैसे की आवश्यकता है, मुझे भी है, और अच्छे लगते हैं मुझे पैसे। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास करना है पहले कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरी दरिद्रता को वो आशीष में बदल सकता है। हालेलुया। मेरे कमियों को भरपूरी में बदल सकता है।
और मुझे इस बात पर विश्वास करना है और खड़े हो जाना है। हालेलुया। परमेश्वर द्वार खोल रहा है। एक द्वार बंद हो गया ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा द्वार बंद क्यों हो गया, बना कि क्यों बिगाड़ा रहे, मैं ये नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ अब ये बंद हो गया, दूसरा नया खुलने वाला है और वो अच्छा खुलेगा। ये इस बात को बोली है उसके पास में, आपके लिए दूसरा मार्ग करेगा परमेश्वर। आमेन, आमेन। अगर आपने परमेश्वर को ही बकना शुरू कर दिया तो हो गया। हम डायरेक्टली परमेश्वर को नहीं दोष लगाते। कैसे बोलते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा जीवन ही बेकार है। अरे तूने परमेश्वर को कुछ नहीं बोला, अपने जीवन के बारे में बोल रहा, लेकिन तेरा जीवन लाया किसने था, तो फिर बोल किसको रहा। तो स्वर्गदूत नहीं सुन सकते बात। मैं इसलिए जो शब्द परमेश्वर ने नहीं बोला वो दुष्ट आत्मा आपको बोलने लगाएगी। हालेलुया। अब समझना मुझे है कि मुझे बोलना क्या है। अब पैरा बैठा लेता हूं, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो यहां पर दुष्ट आत्मा आ जाएगी। हालेलुया। और जब वो दुष्ट आत्मा आएगी तो क्या करेगी, देखी जाएगी ना, एक गिफ्ट ले, थोड़ा सा सर दर्द ले, तेरे थोड़ी सी अशांति ले ले थोड़ा सा पैर में दर्द ले तेरे सीने में दर्द ले, वो आएगी, दिखर जाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन लेकर आया है। हमें उसके मृत्यु के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिला है। मेरी मृत्यु को उसने सह लिया और वो जो मृत्यु है उसने मेरे सामने से हटा दी। अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरा ये शरीर मैं छोड़कर मैं अनंत काल में एक आत्मा में, एक महिमा में शरीर के अंदर में प्रवेश करके मैं सीधे स्वर्ग चले जाऊं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। बाइबल को समझते नहीं है। वो क्या करता है ना, एक पर्दा डाल देता है हमारे सोच पर। उन अविश्वासियों के लिए, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, वो अंधा कर देता है हमको। और इसलिए हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा। हमें हालेलुया। तो सोच अच्छी रखनी चाहिए। हमें कुछ भी हो सकता है और मेरे घर की समस्या का उत्तर बाइबल में लिखा है। बोलिए, बाइबल हाथ में पकड़ लीजिए अपने, बोलो ये बाइबल मेरी है, ये बाइबल मेरी है, ये बाइबल मेरी है, ये बाइबल मेरी है, इसमें लिखी हुई आशीषें इसमें लिखी हुई आशीषें मेरे लिए है। मेरे लिए। मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। मैं इसलिए आशीषित हूँ, मैं इसलिए आशीषित हूँ। मेरा यीशु मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए जी उठा। इसलिए मैं आशीषित हूँ। इसलिए मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर परमेश्वर वचन की आशीष वचन की आशीष धर्मियों को देगा। धर्मियों को देगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग प्रार्थना करेंगे आज। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आपकी प्रिय उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, वचन में लिखा है कि मुंह के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें ऐसा मुंह दे प्रभु, और ऐसा शब्द दे कि जो शब्द के द्वारा हम इस संसार में रचना कर सके प्रभु, और इस शब्दों के द्वारा हमारे अंदर में एक अनंत काल का जीवन आ जाए प्रभु। हर एक को आशीषित कर। जिन्होंने ये सुना है प्रभु मैसेज, पवित्र आत्मा हर एक के साथ होले, हर एक जहां तक की आवाज जा रही है प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक की जीवन को बदल परमेश्वर, और तेरी सामर्थ वहां पर रहे, तेरे स्वर्गदूत वहां पर रहे, और लोगों के जीवन को बदलाव लाने के लिए तू उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। हर एक बंधन को तोड़ प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से जो नकारात्मक सोच रहे, जो मरने मिटने के प्रभु की, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं, इसलिए गलत विचार कर रहे हैं, उन सभी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं, और सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं।
आमीन और आमीन। आइए प्रिय हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन और आमीन।